नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल गौतम रेजोनेंस से। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे मैं आप सभी को मिलाना चाहूँगा मिस्टर देवांग दीक्षित, जो कि रेलवे मैनेजर हैं वेस्टर्न जोन में, जो कि कोटा के अंदर पोस्टेड है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेजोनेंस में। थैंक यू सर टू इनवाइट मी। सर से एक्चुअली मैं जानना चाहूँगा कि सर अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, तो अपने बारे में कुछ बताएं, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। माई सेल्फ देवांग दीक्षित। Sir, actually, I'm in Indian Railway. I'm a train manager, being getting selected in 2018. 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आरआरबी के थ्रू मेरा इसके अंदर सिलेक्शन हुआ था और अभी मैं एज ए ट्रेन मैनेजर कोटा में ही काम कर रहा हूँ। सर, जब आपका सिलेक्शन हुआ था 2018 में, तो हम सब जानना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने तैयारी करी थी, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि रेलवे में सेलेक्ट होना बहुत कठिन है, कई लोग सोचते हैं कि इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपकी तैयारी कहाँ से शुरू हुई थी, किस तरह से तैयारी शुरू हुई थी, एक बार? नहीं सर, मैं डेफिनेटली इस बारे में तो बोलना चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि तैयारी के लिए आपको मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी का बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर उसके बाद में आपका पार्ट बचता है बस जनरल साइंस का। जनरल साइंस एंड जीके आर द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो भी इम्पॉर्टेंट तो है टू बी इन गेटिंग सेलेक्टेड, लेकिन आपका फोकस रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ़ पर्सन्स आप खुद देख रहे हैं, ज़्यादा लोग बच्चे बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, सिलेक्शन रेशियो बहुत परसेंटेज वाइज बहुत कम है, तो आपको बहुत डेस्परेटली तैयारी करनी पड़ेगी। तो सर, बच्चे तैयारी करते हैं लगातार और उनके मन में होता है कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, वो आपके मन में भी था। तो आपने रेलवे के अलावा भी कोई और एग्ज़ाम में अपीयर करा था? कोई किस एग्ज़ाम में अप्लाई करा था आपने? सर, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स फाइट आउट कर रखे हैं, इवन मैंने काफ़ी सारे क्लियर भी कर रखे हैं। इवन आई बीन गेटिंग सेलेक्टेड इन एसएससी ऑल्सो। मैं एसएससी में फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ था, बट वो सेकेंड ईयर में क्लियर नहीं कर पाया। बट आई एम गिविंग माई लेवल बेस्ट फॉर एवरी एग्ज़ाम एंड डेफिनेटली दिस इज़ द अटेम्प्ट। वो रेलवे का एग्ज़ाम जब आया तो मेरे को लगा नहीं था कि शायद मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी और सीरियसली उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। तो सर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यदि लगातार बच्चे मेहनत करें और सही ट्रैक में करें तो सिलेक्शन होना इतना कठिन नहीं है, पर ट्रैक सही होना चाहिए और मार्गदर्शन सही होना चाहिए। डेफिनेटली सर, इस बात पे तो बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। आपका मार्ग बिल्कुल सही होना चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। और डेफिनेटली अगर आपका डायरेक्शन सही जा रहा है कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को आपको लेके चलना है, किस तरह से आपको रिविज़न करना है, एंड सीरियसली उस सिचुएशन में किसी मेंटर की रिक्वायरमेंट रहती है सर। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आपने बोला मेंटर की रिक्वायर्ड रहती है और हम रीजनिंग और मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे आज की तारीख में लगता है तो सबसे ज़्यादा कठिन जो बच्चों को लगता है वो मैथ्स ही लगता है, शायद रीजनिंग और मैथ्स। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आप बता पाएंगे कि किस तरह से रीजनिंग और मैथ्स की बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए उनको कंटिन्यूसली, इसके बारे में? सर, मैथमेटिक्स के लिए तो ऐसा करना चाहिए, लाइक अगर आप किसी चैप्टर को गो थ्रू कर रहे हैं तो आपको उस चैप्टर्स के जितने भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप खुद समझ रहे हैं, एग्जामिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है सर, वो ये रहती है कि आपको पेपर तो करना ही है, बट आपको बहुत कम टाइम में करना है। तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस तो आपको बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। इवन मेंटल एबिलिटी के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया रहता है सर, कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, आपने जैसा मेरी आपसे पहले बात हो रही थी, तो आपने पहले प्राइवेट जॉब्स भी कई करे हैं गवर्नमेंट की जॉब के पहले। सो स्ट्रगल पार्ट की बात करें तो आपने वो सीन भी देखा है जब आपको प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ी, अब आप गवर्नमेंट जॉब में आए, तो धीरे धीरे लाइफ में कई चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर हमारे व्यूअर्स को? नहीं सर, मैं समझता हूँ आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत सही क्वेश्चन है, कि जब मैं प्राइवेट जॉब करता था तो ऐसा लगता था जॉब सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, कि आप गवर्नमेंट जॉब में जब जाते हैं तो आपका जॉब सिक्योर होता है। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ और नंबर ऑफ़ सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलने लग जाती हैं। शायद ये चीज़ें प्राइवेट में कम रहती हैं। बट सर, प्राइवेट में आपने खुद ने देखा, कोरोना काल अभी आया था। कोरोना काल में जो लोगों ने, पब्लिक ने फेस किया, वो टाइम ड्यूरेशन में सर सही बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे रेलवे में था, बट वी डिडंट फेस एनी काइंड ऑफ सच प्रॉब्लम्स। तो बात यही थी कि अगर प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब
में अगर अपन न्यू करते हैं कैटेगराइज की विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सा अच्छा होता है, तो हाँ ये तो कह सकते हैं सर कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेटर है देन प्राइवेट। डेफिनेटली सर। और प्राइवेट और गवर्नमेंट की जब बात करें तो आपका कुछ सफ़र रेजोनेंस के साथ भी बीता है, आपने रेजोनेंस में भी जॉब किया है। सो कैसा था वो रेजोनेंस का सफ़र? एक बार रेजोनेंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो? सर रेजोनेंस का सफ़र बहुत अच्छा रहा है गाइज। मैं 5 साल मैंने रेजोनेंस में पढ़ाया है, हैज़ बीन फैकल्टी हियर इन PCCP डिपार्टमेंट, एंड आई वॉज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो टीचर मैथ्स मतलब जो पर्सन मैथ्स और मैथ का टीचर होगा उसको क्या प्रॉब्लम आई होगी मैथ्स में और मेंटल एबिलिटी में। लेकिन गाइज मैं सीरियसली अगर बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो उस सिचुएशन में मेरी यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस हुई। बच्चों को पढ़ाते समय मैंने इतना प्रैक्टिस करी, मैथ्स की मेंटल एबिलिटी की इतनी प्रैक्टिस करी कि जब मैं पेपर देने गया तो वो पेपर मुझे इतना ज़्यादा सिंपल लग रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है। और सर फिर से हम हमारे रेजोनेंस के रेजोमैक्स डिवीज़न में फिर से हम बच्चों को रेलवे, SSC, बैंक, CET जो अभी एग्ज़ाम आ गया है उसकी तैयारी कराना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में रेजोमैक्स डिवीज़न को और हमारे व्यूअर्स को? सर मैं रेजोनेंस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। रेजोनेंस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। यहाँ का स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट सबसे अच्छा कंटेंट है, एंड यहाँ के जो मेंटर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी सुपर। सो सीरियसली अगर जो भी स्टूडेंट, जो भी पर्सन अगर इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा हो या देख रहा हो तो डेफिनेटली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए। यहाँ पे कोटा की कोटा में अगर आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो डेफिनेटली यू शुड अवेल दिस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर सजेशन, और जो आपने हमें बहुत कुछ बताया है यहाँ पर, और थैंक यू अबाउट दी रेजोनेंस जो आपने कहा। हमें बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, इन सब बातों को जानकर, और फ्यूचर में भी हम आपकी हेल्प लेते रहेंगे हमारे बच्चों को सजेशंस के लिए, व्यूअर्स को बताने के लिए कि किस किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।